अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने जूतों की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ। हर कोई अपनी चीज़ों और अपनी स्पेस के लिहाज से अलग अलग तरह से अपने शूज़ ऑर्गेनाइज़ करता है। तो इस सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की कबर्ड। और मैं अपने हस्बैंड की कबर्ड के नीचे जो है वो उनके शूज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और जिस दिन मेरे हस्बैंड खुद अपने जूते लेना उस दिन उनके जूतों का ये हाल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जूते कोई इधर बिखरा है, कोई उधर बिखरा हुआ है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद उनको जूता निकाल कर दूं। तो यहाँ पे हस्बैंड की कबर्ड में हस्बैंड के जूतों के साथ ही मैंने अपनी सास के जूते भी रखे हुए हैं। और अम्मी चाहती हैं कि उनके जूते जो है ना वो इसी तरह से प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनमें ऐसे ना पैक हों। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी कबर्ड की तरफ। और मैंने अपनी कबर्ड के नीचे ही ऊपर मेरे ड्रेसेस हैं और ड्रेसेस के नीचे मैंने इस तरह से अपने शूज़ ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। और मैं जूतों को उनके बॉक्सेस के अंदर ही रखती हूँ। जो कैजुअल यूज़ में करती हूँ शूज़ वो मैं बाहर रखती हूँ। तो जब विंटर सीज़न आता है तो फिर विंटर सीज़न के जो शूज़ वगैरह हैं वो मैं आगे कर देती हूँ। और समर सीज़न की जो चप्पल्स वगैरह या स्लीपर्स जूते जो भी होते हैं वो मैं पीछे वाले बॉक्सेस में डाल कर रख देती हूँ। बस मेरा इतना सा काम होता है चीज़ों को आगे और पीछे करना। और अब बारी है मेरे बच्चों की कबर्ड की। तो बच्चों के शूज़ जो हैं वो भी मैं इसी तरह से बच्चों के ड्रेसेस के नीचे जो बच्चों की कबर्ड वाली साइड है उसमें इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। रहीम के जो जूते होते हैं उसके बॉक्सेस छोटे होते हैं और रियान के जूतों के बॉक्सेस बड़े होते हैं। तो इस तरह से ये कि मैं जूतों के बॉक्सेस को वेस्ट नहीं करती, उनमें पैक ही रखती हूँ। इस तरह से जो मेरे जूते हैं वो डस्ट फ्री रहते हैं, बल्कि सब के जूते डस्ट फ्री रहते हैं। और फिर वो आप जब भी यूज़ करें तो वो आपको नए ही लगते हैं और साफ़ सुथरे होते हैं। और दूसरा ये कि मुझे ईजी भी होता है कि अगर हस्बैंड के जूते निकालने हैं तो उनकी कबर्ड ओपन करूँगी, वहाँ से निकालूंगी। सास के निकालने हैं तो उनकी कबर्ड से, और बच्चों के अगर निकालने हैं तो बच्चों की कबर्ड से, अपने जूते मैंने लेने हैं तो अपनी कबर्ड से। तो अब ये सारा सिस्टम तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो मुझे यहाँ पे आ रही थी कि जो जूते बच्चे आम डेली घर में जो यूज़ करते हैं या स्कूल में वो चेंज करके जाते हैं तो वो जूते ना बच्चे एक जगह पे नहीं रखते थे। अगर एक रूम में गए वहाँ पे जूते उतार दिए, दूसरे रूम में गए वहाँ उतार दिए। जब मैंने झाड़ू लगाना होता, सफाई वगैरह करनी होती तो मुझे उनके जूते कभी एक जगह से मिलते, कभी दूसरी जगह से मिलते। और मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और बल्कि बच्चे जब जब मैं उन्हें कहती ना कि अपने जूते संभाले, वो कबर्ड ओपन करते, फिर बार बार अलमारी को खोलना, बंद करना, ज़ोर से बंद करना। तो इन सारी चीज़ों से मैं बहुत इरिटेट होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को एक शू रैक मंगवा कर दूँ, ताकि शू रैक को देख के वो खुश हो जाएँ और उन्हें पता चले कि हमने बाहर भी एक जगह है जहाँ पे हमने अपने जूतों को संभाल कर रखना है। तो फिर यहाँ पर हस्बैंड शू रैक के जो पार्ट्स हैं उनको जॉइंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम थी। तो फिर वो इसको ईज़िली जोड़ने के लिए बाहर ले आए, वो आराम से इसके सारे पार्ट्स को जोड़ सकें। और इस काम में साथ उनकी हेल्प उनके बच्चे कर रहे हैं। जब रियान और रहीम ने देखा कि पापा जो हैं वो कोई काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी इसमें हेल्प करें। और आपको पता है जब मैंने ये मंगवाया इसको देख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मैंने उनसे बोला कि अब आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मुझे आपके जूते आगे पीछे कहीं नज़र ना आए। जब आप सोने जाओगे तो आप शू रैक में जूते रख के फिर सोने जाएंगे, और सुबह जब आप स्कूल जूते पहन कर जाएंगे तो जो जूते आप उतारेंगे वो शू रैक में रखेंगे और दूसरे जूते जो हैं वो आप शूज़ पहन के जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम ऐसे ही करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारा शू रैक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको रूम में अपने लाकर रख दिया है। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बेडरूम में कहाँ पे इसको रखूँ। तो मैंने फिर चारपाइयों के पीछे ये वाली जगह डिसाइड किया, क्योंकि ये कुछ खाली थी। तो फिर बच्चे जो हैं उन्होंने अपने अपने जूते लाकर यहाँ पर रखे, और मैंने उनसे कहा कि आपने डेली अब इनको अपनी जगहों पर रखना है। आप छोटी छोटी चीज़ें मंगवा कर अपने काम को ईजी बना सकती हैं और बच्चों को तरीका सिखा सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।